तो हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे एक नई वीडियो में। आज हम देखने वाले हैं क्लास 11th हिंदी कोर का मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये वीडियो तो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें से जितने भी सारे क्वेश्चन मैंने आपके लिए लाए हैं वो एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं और वही सारे इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को पूरा स्किप मत करिएगा और पूरे अच्छे से देखिए, क्योंकि इसमें से सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट। तो प्लीज़ इसकी मत करिए और सारी वीडियो को ध्यान से देखिए। अगर आप चैनल पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे सबसे पहले दिया गया है कि आपका गद्यांश दिया गया है। तो आपको क्या करना है, गद्यांश को पढ़ना है। क्या होता है कि बहुत लोग सोचते हैं कि आपका जो गद्यांश है वो रिपीट नहीं करता एग्जाम में, तो ये गलत बात है। ये गद्यांश जो भी है वो भी आपका एग्जाम में रिपीट होता है बार बार। तो लोग प्लीज़ इसको भी पढ़िए और क्वेश्चन यहाँ पे आप ला लीजिएगा एक बार, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन यहाँ पे क्या है। यहाँ पे पहले क्वेश्चन है कि यौवन की तुलना किससे की गई है। तो यौवन की जो तुलना है वो किससे की गई है, तो पर्वत के शिखर से की गई है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि यौवन की सार्थकता तब मानी जाती है जब जब कब मानी जाती है। देखिए, कठिनाइयों से हार ना माने तभी मानी जाती है, संघर्ष रहे तभी, और उन्नति के पथ पर अग्रसर रहे, ये यानी ऑप्शन हो जाएगा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन में तीसरा कि कवि के अनुसार यौवन क्या है। तो कवि के अनुसार यौवन क्या है, चट्टानों से टकरा लेना ये भी है, नव उत्साह से नाता जोड़ना ये भी है, विफल प्रयासों से दोगुना वेग भुजाओं में भरना ये भी है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग इसका आंसर आप लोगों को वहाँ पे पैसे मिलेगा, तो आप लोग प्लीज़ पैसे को एक बार पढ़िए अच्छे से और इसके बाद आंसर करिए। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है कि काव्यांश के अनुसार नवयुवकों में क्या गुण होते हैं। तो क्या गुण होते हैं, तो अदम्य दृढ़ता होती है, सहनशीलता भी होती है, उत्साह भी होती है, यानी कि डी हो जाएगा ऑप्शन नंबर उपयुक्त सभी हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक और गद्यांश दिया गया, तो आप इसको भी प्लीज़ पढ़िएगा और अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन 5 है कि किसको कुछ नहीं मिलता। तो किसको कुछ नहीं मिलता, देखिए यहाँ पे ऑप्शन की कर्मवादी को नहीं मिलता, या भाग्यवादी को, या दृढ़ संकल्पी को, या पुरुषार्थी को। तो 5 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी, यानी कि भाग्यवादी को कुछ किसको कुछ नहीं, तो भाग्यवादी को कुछ नहीं मिलता। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है कि विश्व में जो देश आगे बढ़े उनकी सफलता का रहस्य क्या है। तो उनकी सफलता का रहस्य क्या है, तो यह है कि कठिन परिश्रम करता है वो विश्व, ठीक है। अब यहाँ क्वेश्चन में 7 है कि भाग्य का दूसरा नाम क्या है। तो भाग्य का दूसरा नाम है हमारा कठिन परिश्रम। जो कठिन परिश्रम करेगा उसी का भाग्य बदलेगा। तो आप लोग भी कठिन मेहनत करिए और अपना भाग को बदलिए, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन में 8 है कि गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक क्या है। तो सब उपयुक्त शीर्षक है यहाँ पे परिश्रम, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए, यहाँ से आपका अभिव्यक्ति और माध्यम से क्वेश्चन है, तो आप लोग प्लीज़ इसको भी देखिएगा, क्योंकि यहाँ से आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला स्टार्ट होता है, ठीक है। देखिए, आलेख एक विधा। तो आलेख एक विधा वो किसकी है, तो गद्य लेखन की विधा है, या लघु कथा की, या नाटक की, या उपन्यास की। तो ये किसकी है, तो ये है गद्य लेखन की। अब क्वेश्चन में 10 है कि जनसंचार का श्रव्य माध्यम कौन सा। देखिए, श्रव्य का मतलब क्या होता है, सुनना, जो जिससे हम लोग सुन सकते हैं। तो कौन सा माध्यम है श्रव्य। देखिए, दूरदर्शन में क्या होता है, हम लोग देखते भी और सुनते भी हैं, और समाचार माध्यम में हम उससे पढ़ते हैं, पत्रिकाएं भी पढ़ते हैं, लेकिन रेडियो में हम क्या करते हैं, सुनते हैं, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी करेक्ट आंसर। यहाँ पे क्वेश्चन में 11 के फीचर के लिए हिंदी में कौन सा शब्द उपयुक्त किया गया। देखिए, फीचर ये हमारे इंग्लिश वर्ड है, इसके लिए कौन सा हिंदी में यूज़ किया गया है, तो रूपक यूज़ किया गया। फीचर का मतलब क्या, तो रूपक, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन 12 है कि प्रतिवेदन अंग्रेजी के किस शब्द का हिंदी रूपांतर। देखिए, प्रतिवेदन अंग्रेजी के किस शब्द का रूपांतर, तो रिपोर्ट, यानी कि प्रतिवेदन के डेली हम जो रिपोर्ट देते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं प्रतिवेदन हिंदी में। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 है कि समाचार पत्र किस संचार माध्यम का रूप है। देखिए, समाचार पत्र को हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए पढ़ते हैं उसको क्या होता है, प्रिंट होता है, यानी कि इसको हम बोल सकते हैं प्रिंट माध्यम। अच्छा, क्वेश्चन 14 है कि उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग निम्न में से किस लेखन में होता है। तो किस लेखन में प्रयोग होता है उल्टा पिरामिड, तो उल्टा पिरामिड का प्रयोग होता है समाचार लेखन में। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 15 है कि हिंदी में पहला समाचार पत्र का नाम क्या है। हिंदी का जो पहला समाचार पत्र है उसका नाम क्या था, तो उसका नाम था उदंत मार्तंड। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 है कि समाचार पत्र में कितने प्रकार के ककारों का प्रयोग किया जाता है। तो कितने प्रकार के ककारों का प्रयोग किया जाता है, तो 6 ककारों का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 है कि संचार का सबसे नवीन और लोकप्रिय माध्यम क्या है। संचार का सबसे नया और लोकप्रिय माध्यम क्या है, तो इंटरनेट। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 है कि सूचनाओं का संकलन कर संपादक तक पहुँचाने की जिम्मेदारी किसकी होती है। तो यह किसकी होती है, तो यह होती है पत्रकार की होती है, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हमारा है आपके पाठ्य पुस्तक से यहाँ पे दिया गया, ये भी आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग प्लीज़ इसको भी अच्छे से देखिए, समझिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक दिया गया है लाइन पे से, ठीक है, लाइन्स दिया गया, ये आपके बुक से है, तो आप इसको भी पढ़ लीजिए प्लीज़ अच्छे से। यहाँ देखते क्वेश्चन 19 की प्रस्तुत काव्यांश के रचयिता कौन है। तो प्रस्तुत यहाँ पे जो काव्यांश लाइन दिया गया है उसका रचयिता यानी कि उसका लेखक कौन है। तो उसके लेखक कौन है, तो उसके लेखक है हमारे मीराबाई। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 है कि गोपाल शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया। तो गोपाल का मतलब क्या था, कृष्ण जी, यानी कि ऑप्शन नंबर में करेक्ट आंसर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 है कि कुल की कहानी का क्या अर्थ होता है। कुल की कहानी का क्या अर्थ होता है, तो कुल की कहानी का अर्थ होता है परिवार की मर्यादा।
अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर है 22 कि मीराबाई ने अपना पति किसे स्वीकार किया, तो किसे स्वीकार किया, तो कृष्ण जी को स्वीकार किया है अपना पति। अब क्वेश्चन नंबर 23 है कि कबीरदास ने किसका खंडन किया, तो किसका खंडन किया कबीरदास ने, तो कबीरदास ने भावाडंबर और रूढ़िवादी का खंडन किया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन 24 है कि कबीर की भाषा क्या, तो कबीर की भाषा क्या है, तो साधुकड़ी है कबीर की भाषा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 है कि मीरा को विष का प्याला किसने भेजा, तो विष का जो प्याला है मीरा को किसने दिया था, तो वह दिया था राणा ने। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 है कि वे आंखें कविता में किसका चित्र नहीं किया गया, तो किसका चित्र नहीं किया गया है, तो इसका आंसर थोड़ा मुझको डाउट लग रहा है, ठीक है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27 की रो पड़े होंगे बराबर पांचवें का नाम लेकर इस पंक्ति में किसके रो पढ़ने का उल्लेख है, तो किसके रो पढ़ने का उल्लेख है इसमें, तो पिता के। अब यहाँ पे देखिए ये भी एक आपका जो कहानी का लाइन है, तो आप इसको भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। यहाँ देते क्वेश्चन नंबर 28 की मियाँ नसीरुद्दीन पाठ के लेखक कौन है, तो मियाँ नसीरुद्दीन पाठ के लेखक कौन है, तो कृष्णा सोबती है इसके लेखक। यहाँ पे क्वेश्चन 29 है कि मियाँ नसीरुद्दीन कितने प्रकार की रोटियां बनाते थे, तो कितने प्रकार की रोटियां बनाते थे, तो 56 प्रकार की रोटियां बनाते थे। ये साफ साफ लिखा गया है पेसेज में, तो आप लोग वहाँ जरूर इसको पढ़िएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30 है कि चारपाई पर बैठे बीड़ी का मजा कौन ले रहा है, तो चारपाई पर बैठे बीड़ी का मजा कौन ले रहा है, तो मियाँ नसीरुद्दीन ले रहा है। यहाँ क्वेश्चन नंबर 31 है कि लेखिका जब दुकान के अंदर जाकर देखती है तो क्या हो रहा था, तो क्या वहाँ पे हो रहा था, तो ये उसमें यहाँ हो रहा था कि वहाँ आटा सन रहा था वहाँ पे, ठीक है, यानी कि ऑप्शन में हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 32 है कि पथेर पांचाली फिल्म किसके निर्देशक में बनी, देखिए पथेर पांचाली का जो फिल्म है ये एक फिल्म का नाम है, उसका उसको क्या बोलते हैं डायरेक्टर, उसका डायरेक्टर कौन है, तो उसका डायरेक्टर हमारा सत्यजीत राय, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 33 है कि लेखक सत्यजीत राय किस विभाग में काम करते थे, तो इसका थोड़ा हमको क्वेश्चन का डाउट है, इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। आप लोग जो कमेंट बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। अब यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 कि मियाँ ने पढ़ाई के कितने तरीके बताए, तो मियाँ ने पढ़ाई के कितने तरीके बताए थे, तो 2 तरीके बताए थे, ठीक है। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 35 है कि मियाँ नसीरुद्दीन किस विधा की रचना की है, तो किस विधा की रचना है, तो मियाँ नसीरुद्दीन का कौन सा विधा है, तो इसका विधा हो जाएगा हमारा संस्मरण, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन 36 की नमक का दाल होगा कहानी में हमें क्या संदेश मिलता है, तो क्या संदेश मिलता है उसमें, तो उसमें हमें यह संदेश मिलता है कि निर्भय होकर कर्तव्य का पालन करना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन 37 है कि राजस्थान की राजत बूंदे की रचनाकार, राजस्थान की राजत बूंदे जो कहानी उसके रचनाकार कौन है, तो उसके रचनाकार हमारा हो जाएगा अनुपम मिश्र। यहाँ पे क्वेश्चन 38 कि पालर पानी किसे कहते हैं, तो पालर पानी किसे कहते हैं, तो किसे कहते हैं, तो बरसात में मिलने वाला पानी को कहते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन 39 है कि कुएं की चिकनाई करने के लिए किस घास का उपयोग किया जाता है, तो किस घास का उपयोग किया जाता है, देखिए यहाँ पे खीप घास, दूब घास, जूट घास या बेलवेट घास, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा खीप घास। हमें क्वेश्चन 40 है कि कुएं की चिकनाई करने वाले को क्या कहते हैं, तो कुएं की चिकनाई को करने वाले को क्या कहते हैं, तो चैलेंजबाजी। देखिए जो ये काम करते होंगे उनको पता होगा, ठीक है, चैलेंजबाजी कहते। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होगा। अगर ये वीडियो आपके थोड़ा सा यूजफुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते फिर से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।